शिरडी साई साई बाबा, सबका सहारा कलयुग देवा श्री साई राम। जय साई राम। मंगल रूपी स्वयं स्वरूपी जय साई राम। श्री साई राम। जग का दाता शिरडी का राजा, सबकी आशा है अम्बरीशा। श्री साई राम। सच्चा योगी त्रिकालदर्शी, जल थल में देवा तू ही तो बसता, भाग्य विधाता शिरडी नाथ। शिरडी नाथ। वैद्य तू ही योगी भी तू ही, शिरडी वाला श्री साई नाथ। श्री साई नाथ। साई के दर पे जो भी आते, बाबा उसके कष्ट मिटाते। तू ही दाता तू ही विधाता, श्री साई बाबा। राम राजा रहीम बाबा। श्री साई बाबा। शिरडी साई साई बाबा। तात्या ने उनकी जान बचाई, आपको कैसे पता चला? अरे तुमने सुना नहीं, मैंने तात्या को पुकारा और उससे उन्हें बचा कर लाने के लिए कहा। आपने जो पुकारा क्या उसने सुना बाबा? जरूर सुना होगा, तभी तो लक्ष्मी की मां अभी भी जिंदा है। मामा। तात्या। मामा, आपने जैसे कहा लक्ष्मीबाई के भाई और माँ को बचाकर ले आया। बहुत अच्छा काम किया। माता, आप ऐसा करने क्यों चली गई थी? बाबा, मैंने कहा था ना, इन सब की वजह मेरे पिताजी की पीने की आदत है। इतनी छोटी सी बात के लिए कोई भला अपनी जान देता है क्या? देखो, जैसे कि हजारों गायों के बीच में से बछड़ा अपनी मां को पहचान ही लेता है, उसी तरह हमारे जो पिछले जन्म के कर्म होते हैं वो हमें ढूंढ लेते हैं। यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो विन्दति मात्रम, तथा पूरा कृता कर्मम कर्तारमम यान गच्छति। बहन, तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्म के कारण तुम इस जन्म में दुख भोग रही हो, लेकिन चिंता मत करना। तुम्हारी सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। तुम्हारा पति सही राह पर आ जाएगा। आपकी बहुत कृपा होगी प्रभु। मैंने तुम्हें बहन कह के बुलाया है, इसका मतलब है अब मैं तुम्हारे भाई के स्थान पर हूं। और एक भाई होकर अपनी बहन की जिंदगी बचाना मेरा कर्तव्य है। अब आगे
तुम्हें कोई भी तकलीफ हो अपने भाई को आकर बताना, लेकिन आगे कभी भी मेरी बेटी लक्ष्मी को अनाथ बनाने के बारे में मत सोचना। ठीक है प्रभु, जैसा आपका आदेश होगा मैं वैसे ही रहूंगी प्रभु। बोलो सतगुरु साईनाथ महाराज की। 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 कोंडा जी, इस सृष्टि में मैं, तुम, पेड़ पौधे, बेल, नदी, तालाब, सरोवर सब कुछ शून्य है। ये संसार ही शून्य है। हम सभी इस धरती पर केवल 4 दिनों के मेहमान हैं और वो 4 दिन हम सबको सुख शांति से बिताना चाहिए। तुम जिस हालत में हो उसी हालत में हमेशा खुश रहो। तुम्हें किस बात की आवश्यकता है बोलो, मैं मदद करूंगा। कुल मिलाकर इस शिरडी ग्राम में मेरा नाम विख्यात होना चाहिए। उसके लिए मुझे तुम जैसे लोगों की आवश्यकता है। आप मेरा उद्धार करने के लिए सीधे कैलाश से उतर कर आए हुए भगवान हैं। जब तक आपका आशीर्वाद रहेगा तब तक मैं बिल्कुल ठीक रहूंगा और मेरा शरीर हमेशा आपके साथ रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो कोंडा जी, कल्याण हो। गुरुजी, गुरुजी, क्या है? उस मुसलमान बाबा को हमारे गांव से भगाने का कुछ उपाय किया क्या? मैं बस यही पूछना चाह रहा था। क्या करना चाहिए था? इस गांव के लोग महामूर्ख हैं। बाबा मुसलमान है ये जानते हुए भी उसके पास भभूति लेने जाते हैं। गुरुजी, हमारे शिरडी के लोगों ने उस फकीर को भगवान शिव मान लिया है। शिव जी कहाँ होते हैं? शमशान में। और शमशान में क्या मिलता है गुरुजी? शमशान में केवल भस्म मिलता है ना। उस फकीर ने हमारे गांव के नादान और भोले भाले लोगों को शमशान की भस्म बांटी है प्रसाद के नाम पर गुरुजी। सही कहा वैद्य जी, बिल्कुल सही कहा। देखो, कल होने वाली मेरी यात्रा में अधिक से अधिक लोगों को बुलाना। देखो सरपंच जी, चाहे जितने भी लोग आए उन सब के खाने पीने की व्यवस्था तुम्हें करनी है, समझ गए ना? कभी कभी लोग मुफ्त में नहीं आया करते हैं। हाँ, जैसा आप कहें गुरुजी। गुरुजी, कल के जुलूस में मैं आपका छाता पकड़ूंगा गुरुजी। हाँ ठीक है, पकड़ना, तुम्हें कौन रोक सकता है। लेकिन कल होने वाले जुलूस में मेरा नाम प्रसिद्ध होना चाहिए, मेरी प्रतिष्ठा बढ़नी चाहिए। वो चालबाज बाबा शिरडी छोड़कर भाग जाना चाहिए। भाग जाएगा, भाग जाएगा। गुरुजी, जब आप जैसे दैविक इंसान यहाँ पर हैं, तो उसका क्या काम है यहाँ शिरडी में? सही कहा ना? मैं दैविक इंसान नहीं हूँ, मैं स्वयं देव हूँ। मैं ही सर्वस्व हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ और मैं ही जन्म भी। अरे वाह वाह, क्या बात है गुरुजी। आपको मेरा नमन, आपके चरणों में प्रणाम। अपनी कृपा बनाए रखिएगा। वो मुसलमान फकीर साईं बाबा हमारी शिरडी को छोड़कर भाग जाना चाहिए महाराज। जरूर भाग जाएगा। कल होने वाला जुलूस धूमधाम से होना चाहिए और साथ में जयकारा होना चाहिए, लोगों का मेला लगना चाहिए। के मुंह से निकलने वाला हर शब्द सत्य वचन होता है। नानावली, नानावली, वो देखो योगी राज का झुंड। लगता है अपने आप को भगवान साबित करने का प्रयत्न कर रहा है ना? तुम सत्य कह रहे हो तात्या। ये बात बाबा को बता दे क्या? हाँ जरूर बताना चाहिए। चलो चलते हैं। हाँ।
बाबा, आपके आशीर्वाद से हमारी सारी मुश्किलें खत्म हो गई। बाबा, आपने जो भस्म दिया था उससे मेरी बेटी का बुखार उतर गया। मामा मामा, क्या हुआ तात्या? योगेंद्र गुरुजी के लिए गोरा पाटिल और विश्वनाथ पंडित मिलकर पूरे गांव में जुलूस निकाल रहे हैं। ये तो खुशी की बात है। निकालने दो जुलूस उन्हें। इसमें खास क्या बात हुई? ऐसे क्यों बोल रहे हैं बाबा? योगी राज गुरु का दिल बिल्कुल साफ नहीं है। वो अपने नकली भक्ति से लोगों को गलत राह दिखा रहा है। आपको लोगों से बात करनी चाहिए बाबा। नामदेव, जो इंसान दूसरों को गलत राह दिखा रहा है, वो इंसान एक दिन खुद भी गलत राह चलेगा। इसीलिए हम क्यों सोचें उनके बारे में? बाबा, उसके गलत ज्ञान से हमारे शिरडी के लोग भटक जाएंगे बाबा। फिर से उन्हें सही राह पर लाने में बहुत कष्ट होगा बाबा। आप हमारे साथ चलिए बाबा और उस योगी राज को समझाइए आप। मैं उसे क्या समझाऊं नामदेव? जो अज्ञानी है उसे समझाना ठीक नहीं, और जिसको ज्ञान है उसे समझाना फिर भी आसान है। लेकिन ऐसा इंसान जो न जानते हुए भी जानने के अहंकार में है, उसे समझाना या सही राह दिखाना ब्रह्मदेव के लिए भी संभव नहीं। तो फिर भला मैं उसे कैसे समझा सकता हूं नामदेव? बाबा, आप सिर्फ चमत्कारी इंसान नहीं है बाबा, एक गुरु भी हैं, ज्ञानी हैं, पंडित भी हैं। आपके पास ज्ञान की शक्ति है। उस योगी राज को समझाना आपके लिए मुश्किल नहीं है। बाबा, नादान लोग मीठी मीठी बातों से जल्दी बहक जाते हैं। जैसे कि नाना ने कहा, आप चलिए, शिरडी के लोगों को योगी राज से बचाइए। देखो, चांद ने बड़े प्यार से हिरन को बुलाकर अपनी गोद में बिठाया, लेकिन उससे क्या हो गया? चांद हमेशा हमेशा के लिए कलंकित हुआ कि उसने हिरन को जला दिया। लेकिन शेर को देखो, कठोरता से प्राणियों को मार देता है, फिर भी वो जंगल का राजा है। बात समझ में आई? यही तो प्रकृति का नियम है। शौर्य कीर्ति देता है और कोमलता मनुष्य को कलंक देती है। और मुझ में योगीराज जैसा शेर वाला स्वभाव नहीं है। मैं तो चांद जैसा शांत स्वभाव का हूं। इसीलिए अगर मैंने उनके खिलाफ कुछ भी कहना शुरू किया तो कलंक मुझे लगेगा। बाबा, ऐसा कुछ नहीं होगा। भगवान किसी भी बात का अपमान नहीं मानते। अगर आप योगीराज के सामने आएंगे ना, तो मेरे पिताजी भी वहाँ रहने की वजह से कुछ सीख मिलेगी उन्हें। आपकी वजह से अगर शिरडी के लोगों का भला होगा तो आपका आना गलत नहीं होगा। चलिए बाबा। चलिए बाबा, चलिए। चलिए बाबा, हमारे लिए चलिए। हाँ मामा, चलिए मामा, चलिए ना। ठीक है, अपने लिए ना सही, तुम लोगों के लिए मैं आऊंगा। लेकिन एक बात है। बोलिए बाबा। देखो,
हर एक मनुष्य का अपना स्वाभिमान होता है, इसीलिए वहां योगीराज के स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। इसका ध्यान रखना। ठीक है बाबा, आप जो कहेंगे वही होगा, जो चाहेंगे वही होगा। फिर साथ चलने के लिए मैं पूरी तरह तैयार हूं, ठीक है?